तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेतरम वाले हैं। मैंने कल क्रिश 3 देखी, क्योंकि मैं पूरे इंडिया की फ़िल्में सर्वे करता हूँ। साउथ की थोड़ी अखलाक़ी होती है, अखलाक अच्छे होते हैं उसमें, और जज्बात और भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम होता है, लेकिन 90% मारधाड़ होता है। आजकल उन लोगों का भी ट्रेंड बदल गया। लेकिन क्रिश से मुझे बड़ा अफसोस ये हुआ कि ऐसा लगा मुझे राकेश रोशन बूढ़ा हो गया, और बुढ़ापे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में, इंसान की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है। अब ये बात इस बात से कह रहा हूँ कि वो बचकाना फ़िल्म लगी मुझे क्रिश। मैंने दुनिया की हज़ारों फिल्में देखी, लेकिन जब थिएटर से बच्चे निकल रहे थे, छोटे छोटे मासूम, उनसे जो है पूछा जा रहा था कि फ़िल्म कैसी है, तो छोटे बच्चे ने एक ऐसे कमेंट किया कि मुझे क्रिश अच्छी इस बात से लगी कि वो उड़ रहा है। अब ये राकेश रोशन सोचे, मामूली मासूम बच्चे जब इस तरह से कोई जो ना यानी बिल्कुल हमसे उम्मीद नहीं हो सकती उड़ना हो, या किसी भी तरह से ट्रेन को रोकना हो या प्लेन को रोकना हो, ऐसे जब शॉट्स देखेंगे और बच्चे बड़े होंगे तो उनके जहन काम नहीं करेंगे सही नहज से। तो राकेश रोशन बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा दिमाग बच्चों जैसा हो गया, बच्चों जैसी फिल्म बनाया, बच्चे ही देख रहे हो, और मैं नहीं समझता आगे चल के वो और कुछ पैसे बनाएगी। हाँ, ये बात एक उसने अच्छी की कि गॉड, अल्लाह, भगवान, आजू बाजू धूल, बीच में गुलाब का फूल जैसी मिसाल दूंगा मैं। ये बात अच्छी उसने की कि इंसान वाक़ई खुदा को मानता है, अल्लाह को मानता है, गॉड को मानता है, भगवान को मानता है। ये बात बहुत अच्छी की उसने। दूसरी बात उसने कही कि ए इंसान, तू इतना फ़िरौन के जैसा मत बन, तू ईश्वर नहीं हो सकता। ये दो बातें मैं उसको मुबारकबाद के लिए दूंगा। लेकिन फ़िल्म उसने पूरी बच्चों जैसी बनाई। आइंदा से वो इस फिल्म के ऊपर नो डाउट पैसे बनते होंगे, लेकिन इस तरह से बचकानी फिल्म मत बना भाई। इंसान के जज्बात हकीकत के हो। अब तुम लोगों को, क्योंकि तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुम क्या क्रिश्चियन भी कुरान नहीं पढ़ते, बॉलीवुड और हॉलीवुड वाले, इस वास्ते तुम लोग बैटमैन में, सुपरमैन में, स्पाइडरमैन में, एक्समैन में यकीन रखते हो, और उसी के इर्द गिर्द घूमते हो तुम्हारे जहन। कुरान कहता है कि फरिश्ते नुज़ुल होते हैं जब इंसान को मदद की ज़रूरत पड़ती है। कुरान गवाह है, बदर की जंग के अंदर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा इंसान की मदद के लिए। इस्लाम के सच्चे जो ईमान वाले हैं उनको यकीन है इस बात का। अल्लाह ने 1965 में पाकिस्तान में हरे शमलों वाले फरिश्तों को देखा। ये अयूब खान के वक्त की बात है। अल्लाह ने मदद को भेजी, क्योंकि वो कलमे का निस्बत का मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। दुनिया में बांग्लादेश का जिक्र कोई नहीं करता। जितने भी दुश्मन इस्लाम है पाकिस्तान कहते हैं, उनकी चीड़ है, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, उनकी चीड़ पाकिस्तान है। उनको अगर से सताना है तो पाकिस्तान का लफ्ज़ लो, वो आपे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि शैतान है वो। और शैतान का यकीन क्यों नहीं है ये राकेश रोशन जैसे लोगों को, बॉलीवुड के हॉलीवुड के लोगों को? क्योंकि शैतान हर इंसान के सर पे बैठा हुआ है। अब आप सोचें, शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि सजदा कर आदम का, वो इनकार किया। शैतान को किसने भटकाया? उसके नफ्स ने। तो इसी वास्ते तुम हकीकत को नहीं जान सकते। अल्लाह की मदद इंसान को आती है फरिश्तों के ज़रिए। फरिश्तों को इस वास्ते मौजूद रखा अल्लाह ताला। ये स्पाइडरमैन जैसे बनावटी बातों से नहीं चलती दुनिया। रियलिटी है, रियलिटी अल्लाह नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी रियलिटी है, तुम कुछ भी कह लो, तुम हज़ारों खुदा कह लो, हिंदुस्तान के अंदर कोई तुम्हारा आज तक खुदा नहीं आया। ये भी बचकानी बात है तुम्हारी। अब मैं जिस हकीकत को तुमको रख रहा हूँ वो गौर से सुनो। मैं वरंगल में सूबेदारी में अल अज़ीज़ नाम से स्कूल लगाया। उस वक्त में मैं मगरिब की नमाज को जा रहा हूँ, और सामने से एक खातून मेरे आई, ऐसे गज़ाला की चाल, यानी डीर जैसे हिरन चलती है वैसे आई, गज़ाला जैसे चाल से आ रही। मैं बोला ये कौन है? करीब में आई तो मुझे सूडानी चेहरा नज़र आया, जो लकीरें कटे कटे हुए होते हैं उनके चेहरे में।
उनका स्किन पूरा कटा हुआ रहता है हर तरफ से, और ऊपर से जो है हल्की सी दौड़नी ओढ़ी हुई थी, मुझे आदिवासी जैसे लिबास में नजर आई। और जब वो करीब आ गई तो मैंने कहा कि ये तो अमेरिका में मैंने देखा है ऐसे सोडानियों को या अफ्रीकन्स को, ये कहाँ आई? फ़ौरन मेरे सामने रुकी हबीब, वो किसने कहा शरीफ बाबा, यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा, बस 2 लफ्ज़ मैं समझ गया। मैं जब ऐसा नीचे सर करके ऊपर उठाया तब वो थोड़ी देर आगे जाने के बाद गायब हो गई, क्योंकि मेरे स्कूल के बाद में फिर रास्ता ही नहीं था वहाँ, एक मानो में वो गली ख़त्म थी, एंड थी, डेड एंड था वो मेरे स्कूल का। तो जब मैं सोच नहीं पाया, लेकिन दूसरे दिन मैं यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा के पास ज़ियारत को गया हुआ था। बुजुर्गान दीन हैदराबाद दक्कन में बड़े मशहूर, जहाँ पर जो है हिंदू मिनिस्टर्स भी आके सर झुकाते हैं, यानी मांगते हैं। सर झुकाना तो अल्लाह के पास है हमारे, मगर तुम ढेड़ हो, हिंदू हो, इस वास्ते तुम्हारी कोई हकीकत नहीं होती। तुम जहाँ बोले वहाँ जो है खाली मांगते हो, लेकिन तुम जन्नत की तमन्ना में कभी तुम कुरान नहीं चेक करो। हिंदू को चैलेंज से बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन को भी। तो तुम्हारे पास ये जो क्रिस जैसा इंसान तुम जो बताए, उससे बच्चों के जहन पागल हो जाएंगे आगे चल के। वो हकीकत की नहीं बल्कि तस्वुरी दुनिया में जिएंगे, तिलसिमाती दुनिया बोलते उसको। तुम्हारे पास हकीकत का रंग इस वास्ते नहीं आ सकता कि तुम्हारे ऊपर शैतान है, तुम शैतान हो। तुमको ईमान नहीं है कि फरिश्ते नजर आते हैं। मैंने एक दफ़ा गन हिल रोड ब्रॉन्क्स में था, वहाँ पर जो है खाली जीसस जीसस बोल के डांस कर रहे थे पागलों के जैसा क्रिश्चियन। हर एक ब्लॉक के ऊपर एक चर्च है वहाँ। तो अल्लाह यहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है। मैंने रोया, अल्लाह तेरे बनाए हुए बंदे को ये लोग कुछ का कुछ समझते हैं। तू बनाया कर रहा है चैलेंज से कुरान के अंदर, उसको कुछ का कुछ समझते हैं और ये दीवानों की तरह जीसस कर रहे हैं। अल्लाह तू यहाँ एक मस्जिद, अल्लाह की शान। मैं दूसरे बार जब गुजर रहा था, वहाँ पर जो है एक बच्चा वो जो है यमन का है, उन्होंने कहा तुम यहाँ दुआ किए थे मस्जिद के लिए, ये देखो ये मस्जिद है। वहाँ पाकिस्तानियों ने एक मस्जिद बनाई, पाकिस्तानी जो है ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ ब्रॉन्क्स के अंदर, लेडी एवेन्यू की तरफ। वहाँ 3-4 मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाम नहीं रखे थे वो मस्जिद का, क्योंकि वो पूरा इलाका चर्चों का था। अगर नाम रखते तो निकालो, जैसे 96 की मस्जिद है यहूदी, निकालो करके बड़ी फिक्र की है, मगर हार गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से, 15 क्या उससे भी ज़्यादा 20 साल से वो मस्जिद जो है आबाद है, और कई इंसान वहाँ पर मुसलमान में गिनती ने अनगिनत 20,000 से ज़्यादा तो मैं अंदाज़ा करके बोल सकता हूँ, अनगिनत लोग मुसलमान में। अल्लाह की शान है। 96 3rd एवेन्यू इस्लामिक सेंटर। तो ये जो मैं गन हिल का दुआ कर रहा था, उस वक्त मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने दीदार झूठ कहा तो अल्लाह कह रहा है वो जहन्नुमी है। मैं नबियों को देखा हूँ, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुर्राक ले जाते हुए देखा है आसमान की तरफ, जो शब मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आए थे वो देखा है। मैंने हज़रत अली करमुल्लाह वजू की आवाज़ सुनी है, संजय दत्त को अलम बरदार बदन, आज जेल में पड़ा हुआ है वो मुसलमानों की मदद करने की वजह से, महज मुसलमानों की मदद करने की वजह से पड़ा हुआ है। मैं अल्लाह के वलियों को देखा है, अब्दुल नबी शाह साहब को देखा है, गौसे आज़म महबूब उस्मानी, गौसे आज़म महबूब उस्मानी के अलावा ख्वाजा गरीब नवाज़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साथ देखा है। अरे तुम हिंदू यकीन क्यों नहीं करते? अल्लाह कह रहा है अल्लाह के तुम हो जाओ, इसके बाद में तुम्हें खबर में ज़िंदा रख के जो है तुम्हारे पास ज़ियारत के लोग लाखों आएंगे, जैसे हज अली के पास लाखों आते हैं। तुम बॉम्बे में रहते हो, तुमको वहाँ की मिसाल दे रहा हूँ। मखदूम मोइनुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ, माहिम को, वहाँ पर देखो, वहाँ पर लोग लाखों आते हैं, जबकि वो कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मौजूद उनके पास दौलत नहीं है, बादशाहत नहीं है, लाखों आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास ये एक्टर्स पूरे दौड़ते हैं, फिल्में कामयाब होना हमारी दुआ करो बोल। ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंद के किंग है, किंग। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं इंसान को इज़्ज़त दूंगा अगर से वो मेरा हो जाए, वली होता है अल्लाह वाला। अल्लाह उसको दोस्त बना लेता है, फिर उसकी इज़्ज़त दिलाता है, उसकी इबादत के ऊपर डिपेंड करता है। 1000 साल या 1200 साल, 1400 साल, 200 साल के बाद में बाज़ दरगाहें वीरान पड़ी हुई रहती, जाके देखो ज़ियारत को कोई नहीं आता। खुद ब खुद बता रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि उनकी इबादत के ऊपर डिपेंड होता है। तुम साइन नहीं ढूंढते हो, इस वास्ते तुम शैतान का यकीन नहीं रखते, तुम कुरान नहीं पढ़ना चाहते। ए हिंदू, ए क्रिश्चियन, तुम बॉलीवुड हॉलीवुड के अंदर एक ऐसे
झूठे उसको साबित करना चाह रहे, जिस तरह तुम्हारे पास गॉड नहीं है, तुम झूठे हो, उसी तरह तुम जो इंसान, वो ना तो स्पाइडरमैन है ना क्रिश है दुनिया में, तुम वैसे झूठे ख्यालात दे के बच्चों के जहनों को गुमराह कर रहे हो। एक राकेश रोशन, तू बूढ़ा हो गया, अब ऐसी फिल्में मत बना, सॉरी फादर, मगर तूने दो बात अच्छी की। एक ही इंसान को ईश्वर वो बनने ही नहीं देता अल्लाह ताला, फिरौन को फना कर दिया। फिरौन तो बहुत बड़ी ताकत वाला, बहुत बड़ी तारीख वाला है, आज वो पड़ा हुआ है म्यूजियम के अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।